नमो वज्राय नमो लोहे कलशाय शुद्धात्मानोनिकांतं आदिनित्यं मंगलम वंदे चंद्रसूर्यं चंद्रशेखरप्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंड कुंडाधन जैन धर्मोत्समंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं कल्याण सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम जी झाया जान गए कम कलंक डरे नित्य नंदन नामय शिव परम ओम नमः। फल की चर्चा प्रोत्साहन के लिए है। पापों का फल पापों से डरकर बचने के लिए, धर्म का फल धर्म में लगने के लिए। फल दो प्रकार से बताए, एक सैद्धांतिक रूप से, एक दृष्टांत से। दर्शन से प्रतिमान योग में कहा और सैद्धांतिक रूप से कर्णान योग में कहा। इन परिणामों का क्या फल होगा तुमने तो पढ़ लिया। इन परिणामों का क्या फल होगा तो ब्रह्म जी ने कहा श्रोता को इसका भी विचार करना चाहिए। मतलब ये ज्ञान की विराधना हो रही, ज्ञानी की विराधना हो रही, इसका क्या फल होगा। अनंत काल ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान में आलस्य हो रहा है, ज्ञानाभ्यास में आलस्य होना। पूरा छठवां अधिकार तत्व सूत का परिणाम। ज्ञान और ज्ञानी की विराधना, ज्ञानाभ्यास में आलस्य, ज्ञान बेचना, आलस्य माने यथा योग्य उत्साह नहीं होना। अनुत्साह को आलस्य कहते और यथा योग्य उत्साह नहीं होना ये आलस्य। आराधना नहीं करना भी विराधना है, ऐसा मत सोचो हम काय को विराधना कर रहे हैं। एक दृष्टांत दिया था, कोई जाकर के मंदिर में ऐसे खड़ा हो या अपने विराधना है कि नहीं। अब कहे हम काय की विराधना कर रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं। अरे कहने से तो विराधना की अभिव्यक्ति होगी, विराधना तो मन में होती है। अब कौन लोग भी गए, कौन जय शब्द बोले। योग्य आराधना नहीं करी ये विराधना है। जो मनुष्य पर्याय पाकर के योग्य आराधना नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, वेद विज्ञान नहीं करते, तत्वों का निर्णय नहीं करते, वे विराधक भी हैं। आराधक जीव तो अपना एक एक समय हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर के कार्य करते नहीं हैं, जानते हैं। और जानते भी तन्मय होकर नहीं जानते, भिन्न रहकर जानते हैं, निरपेक्ष रहकर जानते हैं। और जानते हैं, क्या जानते हैं, ये बाहर के कार्य उपाधि हैं, इनसे समाधि संभव नहीं है। अशांति के कारण निमित्त बनेंगे, शांति का कारण नहीं बनेंगे। बाहर के कार्य बोझा है एक तरह से। इन परिणामों का क्या फल होगा, कोई दृष्टांत नहीं दिया है महापुरुषों का।
लेकिन सिद्धांत रूप से इनका फल बता दिया। वर्तमान में आकुलता आगामी आकुलता के कारण, फल माने ये समझता है कोई आगे फल मिलेगा। भाई वर्तमान में जिस समय में विराधना कर रही है, हमारा चित्त आकुलित है, यही फल है। चोर चोरी करता है, बाद में पकड़ा जाएगा, वो फल मिलेगा, डंडे पड़ेंगे, हथकड़ी पड़ेंगी, वो अलग बात है। लेकिन चोर के मन में जो भय बैठा हुआ है भीतर, भयभीत चित्त है उसका, हमें कोई देख न ले। एक दृष्टांत सुना तुमने, एक पाठशाला में आने वाला बच्चा था। उस संयोग की बात, उसके पिता को चोरी करने का भाव आ गया। गल्ला जिस समय खेत में पड़े थे खलियान में, सोचा एक आध बोरा भर ला। पिता चोरी करने के लिए चला बोरा भरने के लिए, लड़के से कह दिया, सुन देखते रहना, कोई देखे नहीं, कोई देखे नहीं। चोरी की परिभाषा नहीं जानता कुत्ता, लेकिन अगर रोटी दबा करके भागे तो दूर भागेगा, और तुम रोटी डालोगे उसे तो तुम दबा के खाएगा। हमने कौन बुरा काम किया, लेकिन वो भी जानता है कि इनकी अनुपस्थिति में हम चोरी क्या रोटी दबा करके भगे हैं। बस चलो, ये खोटा काम है, अच्छा काम है। बिना पूछे किसी की चीज लेना चोरी है, तो ये बताओ अब क्या कहें। बिना पूछे कितने काम करते हैं हम, भगवान से आज्ञा लिए, गुरुओं से आज्ञा लिए। गुरुओं के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है कि अनुकूल है, वो भी चोरी है। एक शब्द का प्रयोग होता काम चोर, वो भी चोरी है। माने 5 मिनट का 5 रुपए की चीज 10 रुपए में ले आए, ये तो ठगाई है। और 5 मिनट का काम 25 मिनट में किया तो ये टाइम बर्बाद नहीं किया, ये भी चोरी है तुम्हारी। 5 मिनट का काम 5 मिनट में करना चाहिए आपको। लड़के से कह दिया, बेटा तुम देखे रहना, कोई देखे नहीं। इधर उधर उसने निगाह लगाया, पिताजी देख रहा है। कौन? ऊपर देखो, भीतर देखो, भगवान देख रहे हैं और स्वयं देख रहा है। और फिर भी तू पूछता है कौन देख रहा है? चारों ओर दिखाई देने वाले आदमी नहीं दिखाई दिए, वो कृतज्ञ नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो देख ही रहा है। भगवान देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उस चोरी के परिणाम का फल तो तुम्हें होगा ही, भयभीत क्यों होंगे? भयभीत होना भी नहीं और भयभीत करना भी नहीं, ये गुरुओं का मार्ग है। और देखो, आपको कहा था अगर प्रमाद से भय नहीं लगेगा तो हमारा तो डर लगेगा ही। क्यों? देख न लें, समझ न लें। सोचो, पूजा करते समय तुम्हें कोई भय लगता है? इसे उसे कोई देख न ले, ये पूजा कर रहे इधर उधर देख रहे, उसका भय लगता है। लेकिन अच्छा काम करते समय कोई भय लगा आपको? स्वाध्याय कर रहे कोई भय लगा? स्वाध्याय के शास्त्र में बीच में रख करके कोई और किताब पढ़ेंगे तो भय लगेगा, कोई देख न ले।
लेकिन स्वाध्याय का शास्त्र पढ़ते समय आपको कोई भय लग रहा है? नहीं लग रहा, सामान्य सी बात है। इस ज्ञान की विराधना का क्या फल होगा? दर्शन की अंतराय का क्या फल होगा? दर्शन में अंतराय कर रहे हैं, देखने नहीं देंगे, आगे आगे खड़े हो गए, कोई पूजा कर रहा उसके आगे खड़े हो गए, हम बड़े आदमी हैं। अरे बड़े आदमी नहीं हो, तुच्छ आदमी। तुम्हें ये पता नहीं है पीछे आगे नहीं। इस वैष्णव का क्या फल होगा? जब कर्म उदय में आएगा तब पता पड़ेगा। अंधे के अंधे होता है कैसो द्रौपदी, लेकिन महाभारत रट गया। कभी कठोर वचन मत बोलना। क्या लिखा पूजा में? कठिन वचन मत बोल। कठिन अभिप्राय सहित बोले गए जितने भी वचन वे कठिन वचन ही है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ का सत्य जवार खोल, सतबाजी जग में सुखी। बोलने से पहले बहुत सोचो इसका फल क्या होगा। हिंसा की प्रवृत्ति आदि होगी, पाप की प्रवृत्ति होगी। एक शब्द आता है पापों की कथन में, सत्य असत्य वचन में, सावध वचन योग। सावध वचन कहाँ हो गया? जिस वचन से हिंसा में प्रवृत्ति हो जाए वह सावध वचन है। जिस वचन से हिंसा में प्रवृत्ति नहीं हो जाए, हिंसा छूट जाए, वह वचन बोलने लायक है। नहीं तो बोलो मत। इन परिणामों का क्या फल होगा सोचो। बांध रहे हो जो हसत करके रो रो करके भी नहीं काट पाओगे। ज्ञान की ही सामर्थ्य है उन कर्मों की निर्जरा करने की। अगर भेद ज्ञान नहीं हुआ तो विचार करो क्या हुआ। जब उदय आएगा तब क्या करोगे? एक लाइन तुमने पढ़ी होगी, बंद समय तू चेत रे प्राणी, उदय समय क्या चिंत। जब पाप का उदय आएगा तब चिंता करने से क्या होगा? बंद के समय चेतो। फोटो खिंचाने के लिए तुमने गर्दन मटका ली और उस फोटोग्राफर बनना रहे। तुमने कैसा फोटो खींच किया? हमने कैसा खींच किया? जैसा तुमने किया वैसा खींचा। अब कोई उपाय है कि हाँ इस फोटो को निग्लेक्ट कर दो और दूसरा फोटो खिंचाओ तो मटकना मत। और कोई उपाय? और कोई उपाय नहीं। चेहरा मैला मत करना, चंचल मत करना। कर्म के बंध के समय हर समय बंध का है, हर समय उदय का है। पुराने कर्मों का हर समय उदय चल रहा है संसार जी के, नए कर्मों का बंद हो रहा। अब पुराना उदय आया, आप जुड़न मत करो। नया बंद होने के लिए सावधान रहो। अरे भाई कभी क्रूर साहूकारी, अब तो खत्म ही हो गई साहूकारी, बैंक हो गई। क्रूर साहूकार होते थे बहुत सी। क्रूर साहूकार भी मान लो तुम बातों में आ गए, तुमने पैसा ले लिया उधार, अब वो क्रूरता से वसूल करेगा। तुम्हारी इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं देखा, अगर तुम मजबूरी कुछ नहीं समझेगा। हमारे भी लाभ में कुछ नहीं लगता। अब ये बताओ क्या उपाय है क्रूर साहूकार से बचने का? अब जो कहे शिक्षा सहले नव मत दे। पुराने कर्मों को वेद विज्ञान पूर्वक क्षमता से सहन कर लो।
नए बंध मत बांधो, बस यही उपाय है और कोई उपाय नहीं कर्मों से बचने का। आचार्य कुंद गोस्वामी कहते हैं जो कर्म फल में जुड़ता है वह नए कर्मों को बांधता है। अगर नए कर्म नहीं बांधना है तो पुराने कर्मों का उदय तो आएगा, उस उदय में जुड़ना मत। इस अनिष्टि कल्पना मत करना, अपना तो मत करना, हर्ष विचार मत करना, ये तुम्हारे पास है। इन परिणामों का क्या फल होगा, बहुत गंभीरता से सोचो, लेकिन भयभीत होने की कोई बात नहीं। इन परिणामों का जो फल होगा अगम से जानो, लेकिन हम आपसे कह रहे इन परिणामों का जो फल होगा तो बाहर रहेगा, तुम्हारे भीतर नहीं घुसेगा। तुम अपने स्वरूप को देखोगे तो इन परिणामों को कुछ नहीं, ठीक है पाप का हो गया, ये का होगा, ये पाप का हो गया, ये क्या होगा, ये पुण्य का हो गया। सुंदर शरीर पुण्य का हो गया है और शरीर में रोग हो गया, ये पाप का हो गया है। अब उदय उदय में रहना चाहिए, तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। पुण्य पाप फल माय हरक भेद खो मत भाई, ये पुद्गल पर्याय, ये नहीं जीव तो है ही नहीं, जीव की पर्याय भी नहीं। और जब जीव की पर्याय नहीं है तो इसका भोक्ता हो नहीं सकता कभी। क्यों? एक सिद्धांत है कि भोक्ता भोग अभेद होता है, कर्ता कर्म अभेद होता है। जो भिन्न है उसका वेदन, उसका भोग नहीं कर सकता। वैराग की भाषा में चरणान योग में क्या कहा, हे भाई तुमने भोगों को नहीं भोगा है, भोगों ने तुम्हें भोग दिया है। ये अर्ध मृतकपन बना बूढ़ा बनो, ये भोगों का ही फल है। तमाम प्रकार के रोग हो जाना ये भोगों का ही फल है। तुम्हारा अनादर हुआ ये भोगों का ही फल है। कृष्णा इंद्री की लंपटता बिना मिठाई के तो कौर मुंह में नहीं जाता। डॉक्टर ने कह दिया बंद करो, डायबिटीज हो गई तुम्हें। डायबिटीज अधिकांश टेंशन से होती है, ये समझो। विलासी जीवन शैली से, प्रमादी जीवन शैली से इसका संबंध है। इसका संबंध मिठाई से कम है, लेकिन ध्यान रखना रसायन की लंबटता होगा तो मिठाई ज्यादा खाएगा, और नहीं तो पापा वर गुड़ मजदूर खा लें, उन्हें कुछ नहीं नुकसान। मजदूर पावर गुड़ खा लें तो नुकसान नहीं है, और तुम्हें इतनी खा ले तो नुकसान है। तो मेहनत नहीं करती मजदूर जैसे। मानसिक भोजन को पचाने के लिए मानसिक श्रम चाहिए, शारीरिक भोजन को पचाने के लिए शारीरिक श्रम चाहिए। शारीरिक भोजन करने वालों में भी जो मानसिक काम ज्यादा करते हैं उनके लिए रस वगैरह है, और शारीरिक काम करते उनके लिए तुम रस का पी रहे हो, तुम तो उसको चबाओ। दांतों से हाथों का काम मत करवा, हाथों से दांतों का काम मत करवा। तुम्हें टाइम नहीं है, जल्दी है, कोई ऑफिस जाने की रस्ती है, इतने खा नहीं पाओगे। बीमार अगर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है तो रस पियो। हम क्या करें? अरे सबसे बढ़िया रस अध्यात्म का रस है, भक्ति का रस है, वात्सल्य का रस है। अगर अध्यात्म का रस नहीं आया जीवन में, वात्सल्य का रस नहीं आया और भक्ति का रस नहीं आया तो मौसमी को रसनार को सच नहीं करे वो। हम अनार का रस रोज पीते और स्वाध्याय कभी नहीं करते। मन को शांत कौन करेगा?
अनार का रस नीरस हो जाए तत्क्षण पुद्गल प्रीति नसावे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न ताके मोर समी के रस, अनार के रस, लौकी का रस, खीरा का रस, अरे अध्यात्म का रस पियो, भक्ति का रस पियो, विभोर हो जाओ उसमें। रस माने आनंद। साहित्य में नवरस की चर्चा है कि नहीं? वहाँ रस की परिभाषा में रस माने आनंद। श्रृंगार में आना आनंद आया, वो श्रृंगार रस। और कोई किसी को डराने में आनंद आया, बीभत्स रस। युद्ध में आनंद आया, वीर रस। और शांति में आनंद आया तो शांत रस। ये अपना रस है। आत्मा रस कहा जाता है उपचार से, वास्तव में आत्मा सरस पदार्थ है। ऐसा रस है आत्मा का, ये रस जिसको लग गया समझ लो 6 खंड का वैभव नीरा सिखाइएगा। आत्मा का रस होता, कहीं अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए नहीं लिखा आत्मा स्वभाव से रस है। उनको स्वामी ने जब आत्मा को अरस कहा तो उसके व्याख्या करते हुए अमृतचंद स्वामी कहते हैं पुद्गल के रसों से भिन्न है, इसलिए अरस है। स्वयं का रस नहीं है ऐसा हम समझना, वो रस कोई अलग प्रकार का है। क्यों भाई? नींबू में रस है और मिश्री में मिश्री का रस है। ऐसा रस है मिश्री मुंह में डालो अपने आप को, उसे छोड़ करके फिर कौन अभिलाषा करेगा? भक्तावन में लिखा क्षीर सागर का जल पी करके खारे समुद्र का जल कौन पिएगा? क्षीर सागर का जल माने अतीन्द्रिय आनंद, और खारा पानी माने लवण समुद्र का रस माने इंद्रिय सुख। जिसे अतीन्द्रिय आनंद आया वो इंद्रिय सुख की अभिलाषा क्यों करेगा? इच्छा नहीं होगी। तुमसे कोई गरम पूरी कहने के बाद कहे बाकी सूखी रोटी के धरिए जो और खाइए, अब नहीं, भूख नहीं। ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आने पर इंद्रिय सुख में सुख की बुद्धि छूट गई और प्रवृत्ति को फिर अपने आप छूटेगी। ये बताओ, ऊपर का कपड़ा उतरे बिना भीतर के कपड़ा कैसे उतरेंगे? और भीतर के उतरे हैं तो अपने आप ही उतरेंगे। प्रवचन सार की टीका में एक दृष्टांत है। देखो, धान का ऊपर का छिलका नहीं उतरा तो ललानी कहाँ से आएगी? ललानी गई तो ऊपर का छिलका तो पहले ही गया। बाह्य त्याग, परद्रव्य का त्याग तो पहले ही हो गया, पर भाव का त्याग बिना सार्थक नहीं हुआ। पर भाव का त्याग हुआ, परद्रव्य का त्याग पहले ही हो गया। घर संबंधी ममता छूटी तो घर तो पहले ही छूट गया। कपड़े संबंधी ममता छूटी तो कपड़ा तो पहले ही छूट गया। कपड़ा छोड़ने के बाद विचारना, अग्नि में ईंधन डालते हुए तो अग्नि बुझे नहीं, और बिना ईंधन डाले बुझाओगे तुम। जो अग्नि ईंधन न डालने पर भी न बुझे, उसको ईंधन डाल करके बुझाना चाहते हो। जो भोगों की वांछा भोग छोड़ने पर भी नहीं छूटेगी, वो क्या नाम, भोगों की इच्छा छोड़ने पर भी नहीं छूटे, तो भोग बिना छोड़े तुम उसे इच्छा को छोड़ना चाहो। अरे तास उपाय नान ज्ञान धन मान बुझा गए, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा उपाय नहीं माने, उसके 2 अर्थ किए थे।
भोगों को भोग भोग करके तृप्ति नहीं होगी और भोगों को छोड़ छोड़ करके तृप्ति नहीं। बहुत से जीव ऐसे हैं जिन्होंने भोगों को छोड़ा और बहुत से जोड़ने में लगे हुए तो हैं। जोड़ते जोड़ते तो भोगों से तृप्ति नहीं होगी, लेकिन तुम अकेले भोगों को छोड़ दो और ज्ञानाभ्यास नहीं करो तो भी तृप्ति नहीं। माने भोगों को छोड़ने के बाद भी ज्ञानाभ्यास करोगे तो तुम्हारी अंतर की वासनाएं मिटेंगी। ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो फिर वासनाएं जगेंगी, सुगलेंगी। ये विषयों की चाह दाह बाहर की दाह अग्नि से ज्यादा खतरनाक है। विषयों की चाह, विषयों के बिना भी पुराण में दृष्टांत हम बताएं आपको। देखो आर्तन के साथ पुष्पदल चला गया, और कब चला गया? जिस दिन उसका विवाह हुआ था उसी दिन चला गया। लेकिन और 12 वर्ष मुनि संग में रहा, बारसेन स्वामी के साथ में रहा, लेकिन आनंद नहीं आया। इसी की याद आती रही, कब मौका मिले, कब मैं भागूं, कब घर को पहुंचूं। 12 वर्ष कोई वातावरण नहीं, इसलिए बहुत दूर है, लेकिन अंदर में इसी की अभिलाषा बनी रही। और भगवान का समोसरण उसमें से चल दिया चुपचाप स्त्री के पास। बारसेन ने देखा ये पुष्पराज जा रहा, वो भी पीछे पीछे गए। पुष्पराज गया था रात को पूरा करने के लिए और बारसेन गए थे रात का अभाव पर। कितना अंदर है। और बारसेन झट से जल्दी से आगे हो गए और अपने महल की ओर चल गए, जिसको तुम अपना कहते हो। अपने महल में आते हुए चीलना ने देखा, पुत्र आज घर क्यों आ रहा है? उन्होंने परीक्षा के लिए 2 सिंहासन बैठा दिए। बारसेन तो अपने काष्ठासन पर विराजमान हो गए। पुष्पदल को नहीं देखा तो वो सोने के आसन पर बैठ गया। बाद में पुष्पदल से बारसेन स्वामी ने कहा, अरे पुष्पदल तू यहीं रुक जा, नहीं हो तो अगर तेरा मन नहीं भरा हो, तुझे पूर्व की स्त्री की याद आ रही हो तो यहीं रुक जा ना, महल में और रानियों में। और बारसेन कह रहे, माता अपनी पुत्र बधुओं को श्रृंगार सहित बुलाओ और कोई विकार नहीं। हम आपसे चेतन का लक्ष्य रहेगा तो विकार नहीं होगा, और चैतन्य का लक्ष्य नहीं रहेगा, जिनवाणी आपके पास नहीं होगी तो विकार तो हो गई। हम का करें? जहाँ विचार नहीं होता सम्यक, वहाँ विकार होते हैं। सम्यक विचारों को विकार से बचने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अगर सम्यक विचार नहीं है, विपरीत विचार है तो विकार तो होंगे। हम क्या करेंगे? वो आज विकार हो, अरे तुम्हारा सम्यक विचार क्यों नहीं किया? जिनवाणी क्यों नहीं पढ़ी? जिनवाणी को क्यों नहीं देखा? इसका फल क्या होगा? बेकार हो गया। बेकार अपने आप नहीं हो गया, तुमने करे विकार। कैसे? कि तत्व विचार नहीं किया इसलिए विकार हुआ। खाली जमा शैतान का घर होता ही है। पुष्पदल तू रुकना हो तो यहीं रुक जा। हम कह रहे हैं ये तो ऐसा रानियां ऐसा महल छोड़ करके दीक्षा लेकर के गए और हम उस कहानी स्त्री को याद कर रहे हैं
धिक्कार है। उस दल का मन अपने को धिक्कारने लगा और चुपचाप बारसेन के साथ लौट आया। प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया और आराधना में अपना चित्त एकाग्र होकर के लगा दिया। भवदेव के साथ भावदेव ने दीक्षा ग्रहण की जम्बू स्वामी ने। 12 वर्ष उस वातावरण में नहीं रहा। कौन से वातावरण में? जहाँ स्वाध्याय होता है, पाठ होता है, सामायिक होती है, उस वातावरण में, मुनियों के वातावरण में रहा। लेकिन एक दिन मौका लगा तो चल दिया। विचार करो, अग्नि में ईंधन डाले बिना भी अग्नि जलती रही। ये अग्नि को शांत करने में एक ज्ञान ही समर्थ है। ज्ञान घन गान बुझावे है। बादबाकी कोई नहीं रोक पाएगा विकार होने को। ये विकार ज्ञान से रुकेंगे और चार से खींचा पड़ जाए तो और गर्मी हो जाएगी, मूसलाधार बरसा। नेका स्वाध्याय कर लोगे तो और मद हो जाएगा, तुम्हें अभिमान आ जाएगा और सोचने लगोगे अब कोई सुनाई भी मिले तो हम सुना, कोई समझ में मिले तो हम समझा। अपने को समझा, अपने को समझाने के लिए समय नहीं, तुम्हें बुद्धि नहीं है। उस मूढ़ भाइयों की तरह जिन्हें मेहमान के लिए तो 36 प्रकार के व्यंजन नहीं बनाना चाहिए तो भी बनाने को तैयार है। अपने लिए रोटी बनाए हुए माल चारों को बना है। आज कोई है नहीं, दूध ही पीनी है। 2 पराठे रखे कल के सोई खा लेंगे। बता देखा होगा अपने लिए रोटी बनाने वाला से। और अगर 4 मेहमान आ गए, एक मेहमान का खाएंगे, 4 सब्जी बनाएगी, दाल बनाएगी, चावल और बन जाएंगे, नहीं मीठे चावल बन जाएंगे। वे का कहें मीठो तो कच रहेगी। विचार करो, अपने लिए ऐसा आलस क्या रोटी नहीं बन रही और दूसरे मेहमान के लिए तुम ये बनाने जा रहे हो। दूसरों को सुनाने के लिए तुम तैयार कर रही हो सवेरे से शाम तक, और सुनने के लिए आए और बैठ गए। बस अपन ने सुन लो। अरे सुनने के लिए भी तैयारी करो। हम आपसे कहते दान देने की क्या विधि है? अपने लिए बनाए और उसमें से दूसरों को दे दे, पात्रों को दे दे, भक्ति से। ठीक है, ज्ञान भी एक दान है। अपने लिए स्वाध्याय करो और दूसरों को भी सुना दो भैया। ठीक है, जो सोच रहे हो, जिसको असार जान रहे हो उसको असार कह दो, जिसको सार जान रहे हो उसको सार कह दो, जिसको अपना जान रहे हो उसको अपना कह दो, जिसको पराया जान रहे हो उसको पराया कह दो। हम क्या करना है? हमारी शैली अच्छी नहीं, हमारी भाषा अच्छी नहीं, काहे को? अरे भाव अच्छे करो। ज्ञान को बहुत विनय से, सहजता से, सरलता से लेना चाहिए और देना चाहिए। ये आलसी जीवन खोजे हैं, बर्बाद करते अच्छी बात नहीं है। हम त्यागी हो गए। कौन के लिए हो गए? समाज के लिए, के पापा के लिए, के मम्मी के लिए, क्या गुरु के लिए? अरे अपने लिए त्यागी बनाओ। औरों को तो रुचिमान देके तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला कर। अभी हम कह रहे थे बच्चे भी आए होंगे आपके साथ, उन बच्चों को पाठशाला भेजो। यहाँ आए तब तक तो भेजो। हमें मालूम है तुमका, अरे आपको पढ़ाए वो बच्चे को पढ़ाए, हमका मन सिखाना बहुत बड़ी चीज है। आप क्या समझो? अगर सिखाओगे तो बच्चा अलंकार मंत्र पढ़ने लगेगा, तुम बीमार होगी तो। और अगर
सिखाओगे नहीं तो बीमार काय को फिर क्या सुनाएगो? वो अपनी क्रिकेट खेलेगा, टीवी चलाएगा। ज्यादा हुआ तो बस जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर ले जाओ। बेटा हॉस्पिटल मत ले जा, हमें जीवन भर का धर्म मत छुड़ा हमारा। हाँ तो मैं ना कटाओगे। जगह आदमी कि लड़का ऐसे नारायक है, उसने डोकर का इलाज नहीं करा। बोरे भगवान, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उनका धर्म ज्ञान छुड़ा दो और उन्हें अवश्य भक्षण करा दो। अनुपसेवी का सेवन कराओ, काय के लिए? नेक प्रशंसा सुनने के लिए। अरे गुजरदास जी ने जैन शतक में लिखा, लोक लाज काज बांधो पापन को ढेर। पिताजी ने कही, बेटा अब तुम दुकान संभालो, हम जा करके धर्म ध्यान करेंगे, धर्मायतन में रहेंगे, हमें नहीं पड़ती है। हाँ ताकि आदमी कहे उनके घर रोटी नहीं। हाँ ठीक बात है, मुन्नाज के घर रोटी थोड़ी हुई। अरे पुत्र तो उसको कहेंगे संस्कारित पुत्र। पिताजी आप जाना है, जाओ धर्म ध्यान करो, कोई चीज की जरूरत पड़े तो आप थोड़ा इशारा कर दें। वैसे तो हम देखते ही हैं, जाकर के देखेंगे हम भी, लेकिन अगर हम भूल भी जाएं, चूक भी जाएं तो जरा इशारा कर दें। तुम्हें जो दान पुण्य करना हो दान पुण्य करो, जो तुम्हें साधना आराधना करनी है साधना करो, खूब करो, हमारी अनुमोदना है। ये पुत्र का कर्तव्य है, ये पुत्र का कर्तव्य नहीं है हमारी नाक कटाओ, घर घर रोटी खात फिटो, ऐसे बोलना ये पुत्र का काम नहीं है। अरे मुश्किल से किसी को धर्म ध्यान में लगने का अवसर मिला, भाव आया, द्रव्य खेत काल भाव, इनमें सबसे दुर्लभ भाव हैं। बैरागियों का संयोग मिलना, बैरागी वेश हो जाना, बैराग की क्रिया हो जाना बहुत सरल है, लेकिन बैराग का भाव होना हर समय नहीं होता। बरांग चरित्र पढ़ा तुमने? पढ़ो, कब पढ़ोगे? आप हो तो सुनाएंगे, हम कौन पूर्व सुनाएंगे? न जाने उस बरांग चरित्र में ऐसे कितने प्रसंग आएंगे। बरांग कुमार को वैराग हो गया, पिताजी का मोह है, पिताजी के पास पहुंचा, हे दास मैं निगोद से लेकर के मनुष्य पर्याय तक कितनी दुर्लभता से आया। जैसे कोई समुद्र में तिरका हुआ किनारे पर आए और उसका बैरी व्यंतर उठा करके भी समुद्र में भटक दे तो शत्रु जो कहा जाएगा। हम निकल करके कहां से यहाँ तक आ पाए हैं, अब तुम्हें हमें भोगों की प्रेरणा करके शत्रु का कार्य नहीं करना। जो भोगों की प्रेरणा करता है वो शत्रु का कार्य, ये मित्र का कार्य नहीं है भोगों की प्रेरणा करना। ये बहुमत का मार्ग नहीं है कि बच्ची से ये कह रहे हैं तीर्थंकर ने तो ब्याह करो तो। हाँ तीर्थंकर 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया था। अरे ब्याह किया था कि विवाह का जाना था, विवाह को कलंक जाना था। 5 तीर्थंकरों ने बालिया की हुई। तुम विवाह नहीं करोगे फिर बुढ़ापे में कौन पूछे, फिर अपनी सेवा कौन करे? वो हम नहीं आना। अरे उनसे पूछ लेना जिनको भाव हुआ होगा।
हे पिताजी, विवाह से तुमने कौन सा सुख पाया? अतीन्द्रिय गए इंद्रिय। जब तुमने सुख नहीं पाया तो हमें कैसे मिलेगा ये बताओ। ये तो अवसर्पणी काल है, गिरता गिरता गिरता। ये तो इनने घी पी लो तो तुम्हें दूध नहीं, ये तो तुमने दूध पी लो तो पानी नहीं। भोग सामग्री घटती जाएगी, शक्ति भी घटती जाएगी, बुद्धि भी घटती जाएगी, लेकिन कथाएं बढ़ती जाएंगी। पुत्र का जन्म हो उसी दिन सोच लेना ये हमारी नहीं मानेगा बस, और योग कहते रहना, लेकिन अंदर में ये समझना ये हमारी नहीं माने तो शांति आएगी, नहीं तो मानेगा तो है नहीं, करेगा तो वही जो उसके मन में है। और तुमने पहले से ही मान लिया हमारी नहीं मानेगा तो तुम्हें शांति। और अगर मनवाने की कोशिश करोगे हम कभी कर ली हैं, ये भगवान फांसी लगाए वो जैसे कोई अच्छी काम हो, अग्नि में जल जाना ये कोई अच्छी काम हो, कुएं में कूद जाना ये कोई अच्छा काम हो, रेल से कट जाना ये कोई अच्छा काम हो। हम कच कर लिए बहुत रहे तुम्हें। भैया विचार करो, डरना चाहिए। शिक्षा की दुर्गति इसलिए हुई, पहले अध्यापकों से बच्चे डरते, अब बच्चों से अध्यापकों को डरना पड़ रहा है। पहले अभिभावक बच्चों से डरते नहीं थे, बच्चे अभिभावकों से डरते थे। तुम इतने बड़े हो गए तो अभी पिताजी सामने बोल नहीं पाए, और अब खटाखट बोलेंगे, उनकी बात टाल नहीं पाओगे और दे तुम्हारी बात टाल देंगे तो अभी बच्चे। सोचो कितना पतन हुआ, कसायों की तीव्रता और ज्ञान की मंदता, ये लक्षण पिट जाने के, पिटोगे और कुछ नहीं होए। और ज्ञान की विशेषता रागादि की हीनता जीव की पूज्यता का कारण है, पूज्यता की ओर ले जाएगा, शांति की ओर ले जाएगा, सुख की ओर ले। जिसे देख करके ये ईर्ष्या करेंगे जीवन तो इनका है, हमारा का है। एक भाई बोला महाराज आपका जीवन अच्छा है, हमने क्या आया तो बस कहवे के लिए अच्छो है, समझने के लिए अच्छा समझ में नहीं आया। खाने के लिए लड्डू मिल जाए तो अच्छे, और अंतराय हो जाए तो उस परिचय को, अंतराय को, उपसर्ग को कौन सहन करेगा? आपको जीवन अच्छो, ऐसे बैठ गए ऐसे उठ गए, अरे भैया ऐसे बैठ गए उठ गए, अभ्यास करने का नाम है हमारा जीवन। ये जीवन हमारा जीवन नहीं। जिसको देख करके तुम ललचा रहे हो वो महापुरुषों का जीवन नहीं है। महापुरुष उसको उपाधि जानते थे, जीवन नहीं जानते थे। जैसे कोई समुद्र में से जैसे कोई शुद्ध स्वादिष्ट और उत्तम भोजन का आस्वादी होने के उत्सुक हुआ है, सन्मुख हुआ है, और उसमें कोई आकर के एक जहर की पुड़िया मिला ठोंक दे, तुम्हारी तालीम डाल दे, तो कैसा शत्रु है कि नहीं? हे तात मुश्किल से हमें धर्माराधन का भाव हुआ है, तुम रोकने का काम करके शत्रु का काम मत करना। जैसे कोई अग्नि में से किनारे पर आया हो, मुश्किल से बच करके उठा करके फिर अग्नि में पटक दे, शत्रु है। तो विषयों की अग्नि में पटकने वाला भी शत्रु का काम मत करना। और बरहन कुमार चलने लगे बैरागी होकर के, चलते चलते जगह नगर में जगह चार आदमी यहाँ खड़े, चार यहाँ खड़े, चार यहाँ खड़े, चार वहाँ खड़े। कुछ लोग विचारने लगे और कहने लगे, आपस में चर्चा करने लगे।
अपन बूढ़े बैठे जी बरान कुमार कहाँ जा रहा है, और इसका शरीर तो देखो कितना कोमल है। ये नहीं देखा शरीर कोमल है, प्रणाम कितने को। फिर ग्रंथकार ने लिखा बहुत सुंदर, एक चौराहे पर 4 आदमी और खड़े हुए, उनमें से एक आदमी बोला, कौन सा आदमी? जिसकी आत्मा मर नहीं गई थी। जिसकी आत्मा मर नहीं गई थी वो बोला, कुमार ये कल का लड़का दीक्षा लेके जाएगा, हम कहीं बैठे गए, हाथ हाथ धरे, हम चलें। दे बरान कुमार के साथ ही दीक्षा लेने के लिए चल। ग्रंथकार ने हमें ये शब्द बहुत अच्छा लगा, जिनकी आत्मा मर नहीं गई। ऐसा लगता है सुनते पढ़ते कछु नहीं, काकई पंडित जी ने कछु नहीं कही, कछु नहीं गई, सब कुछ तो कह दिया। क्या नहीं कहा नहीं कहो, अच्छी फिल्म चल रही है वहां, सो चलो जे नहीं गई। वहां ताजे लड्डू बने हैं उस दुकान पर, तो चलो ये नहीं गई। हे भगवान, भोग की बात करने के लिए ये समय है, तू आत्मा है ये कही के नहीं, तू भगवान है ये कही के नहीं, और लेकिन पुरुषार्थी हो, भगवान बन, ये प्रमादीपना, ये मोह तुझे शोभता नहीं। न पीछे न आगे कोई नहीं है, और लगे भाई में एक दुकान और कर ले। हम भी कह रहे हैं, लेकिन वो दुकान तुम्हारी होना चाहिए। रत्नतय का व्यापार कब करोगे? बैराग की अनुमोदना भी कब कर पाओगे? और बैराग की अनुमोदना भी नहीं कर पाओगे तो बैराग धारण कब कर पाओगे? देखी तुमने कछु नहीं, ठीक है, अरे ठीक नहीं है, ये जिनमुद्रा अनुकरणीय है, ये जिनवाणी पढ़ने लायक है, सुनने लायक है और समझने लायक है, निर्णय करने लायक है, याद रखने लायक है। राग दुख का कारण सुनी तुमने का कही क्या? राग दुख का कारण। अरे ऐसी सुनी क्या उठे सो कछु नहीं और राग कर रहे हो? और राग के निमित्तों को दोष दे रहे हो। निमित्त हटाने से काम नहीं चलेगा, ज्ञानाभ्यास करने से काम चलेगा। और ज्ञानाभ्यास केवल मंदिर में करने से काम नहीं चलेगा। ज्ञानाभ्यास करे, 24 घंटे पढ़ोगे थोड़ा ही, सुनोगे थोड़ा ही, हर समय थकोगे नहीं, लेकिन चिंतन हर समय चलना है, वेद ज्ञान हर समय चलना है। हर कार्य अपने समय पर। एक भाई पढ़ रहे थे पूजा में, हो गए वर्षा समय पर, हमने कि यहाँ का पढ़ रहे, तुम पूजा समय पर करो, तुम तो कोई काम समय पर करोगे नहीं और वर्षा समय पर हो जाए। ये बेईमानी कहाँ से ले आए तुम? तो आई दादाजी जी कछु वर्षा तुम्हारे अधीन का। अरे पूजा समय पर करो, वैराग समय पर करो, स्वाध्याय समय पर करो, हर कार्य समय पर करो, लेकिन वेद ज्ञान हर समय पर। अमृतचंद स्वामी ने कहा, समय के प्रसंग में बहुत से कार्य समय एक बार करे, 2 बार करे, ये गृहस्थ का कर्तव्य है, 1 बार 2 बार जरूर करे, लेकिन बहुत बार भी करे तो कोई दोष नहीं है।
संत कवि कहते हैं जिनेंद्र भक्ति को हम बार बार कहेंगे तो पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं आएगा। पुनरुक्ति दोष तो उसे कहते हैं दोष को बार बार करें। एक पुनरुक्ति अलंकार होता है, अच्छी चीज बार बार करो तो पुनरुक्ति दोष थोड़े ही है, ये तो गुण है। अच्छा काम बार बार करने लायक है, खराब काम एक बार भी करने लायक नहीं। जहर का स्वाद हम कह रहे सोच मान लीजिए जहर है, हम तो प्रत्यक्ष चाखेंगे, मर जाओगे। अमृत का स्वाद आप कह रहे हो तो ठीक हो, ऐसा कह के टालो मत, स्वयं प्रत्यक्ष आस्वाद करो। कुंड को स्वामी क्या कहते हैं, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। हम तुम्हें दर्शा रहे एकत्र भक्त आत्मा को, तुमसे स्वानुभव से प्रमाण करना। ये नहीं है हमने कही है तो ठीक ही होगी। अब आप क्यों झूठ बोलोगे? अरे हम तो सही बोलेंगे, बात तो सही है, लेकिन आप तो प्रमाण करो। आपको सही बात है तब तक नहीं होगी जब तक उसका विचार करके नहीं देखोगे। विचार करके देखोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा बात तो सही है। पुराने लोग कहते थे विचार करके जवाब देंगे, सलाह करके जवाब देंगे। सलाह करना हो तो पंचबलवीर की सलाह करना, गुरुओं से सलाह करना, वैरागियों से सलाह करना, ज्ञानियों से सलाह करना, अज्ञानियों से सलाह मत करना। अज्ञानियों से सलाह करोगे तो उल्टी सलाह मिलेगी। अगर वो ज्ञानियों से सलाह करोगे, वैरागियों से सलाह करोगे तो सही सलाह मिलेगी। सलाह करने से पहले किससे सलाह करना ये बात सोच लेना। लौकिक में भी कहते हैं सलाह भाई से करो, बेरी से मत करो। लेकिन भाई कौन है? संसार विषम विदेश में ये बिना कारण वीर, वीर माने भाई। संसार विषम विदेश में ये बिना कारण वीर ते साध में उर्वसो मारो पास पीर। कौन सी सलाह करे हो? तुम्हें वैराग्य आया और लौकिक जीव से सलाह करने जाओ तो राग का पोषण करेगा, वैराग का निषेध करेगा। क्या कहेगा? अरे थोड़ा ही बात तो तुम्हारी ठीक है, घर में का धर्म नहीं हो, घर में रह के धर्म करो। अरे घर में धर्म होता है, लेकिन क्या कहें हम, अनेकांत को समझने से और एकांत बात होने से जितना धर्म होता है वैसा घर में संभव नहीं। राजचंद जी लिखते एकांत बात से जैसे कर्म झड़ते हैं, शतांश भी उसका कुटुंब के साथ में रह करके नहीं झड़ा। सम्यकता का, स्वानुभव का, समाधि का, वैराग का पात्र कौन है? जो एकांत बात का अनुमोदक है। जब तक एकांत बात का अनुमोदन भी नहीं करोगे कोई है नहीं। अरे कोई है नहीं, ये तो हमारी शोभा है, हमें किसी की जरूरत नहीं। कोई गायकर चाहिए विकथा करवे के लिए, अगर विकथा नहीं करनी है, कोई है नहीं तो क्या जरूरत है? पूजा करो जे मत सोचो कोई है नहीं, स्वाध्याय करो तो ये मत सोचो कोई है नहीं, सामायिक करो तो ये मत सोचो कोई है नहीं, आलोचना पढ़ो तो ये मत सोचो कोई है नहीं। कोई माने अपन भी तो हैं, और अपन है तो सब लोग हैं, अपन नहीं है तो सब लोग कहां से आ गए? सब बैठे हुए 5 आदमी, तुम्हारा पेट धोनी भरेगा तुम्हारे भोजन करे बिना। 500 आदमियों 1000 आदमियों की पंगत कर डालो, लेकिन तुम नहीं खाओगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा।
अगर 5-6 लोग सुन जाए और तुम्हें ध्यान नहीं हो सुनने का, फुर्सत नहीं हो सुनने का, तो ये बताओ क्या लाभ होगा उससे? हमारे कार्यकर्ता भाइयों की अधिकांश ये भूल होती है, सजाने के लिए आ जाएंगे, व्यवस्था के लिए आ जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय में भूल। अरे भैया, स्वाध्याय के समय सुनने के लिए भी तो आ जाओ। अगर ये जिनवाणी नहीं सुनोगे, तुम्हारा राग कौन मिटाएगा? तुम्हें इसके मार्ग में कौन लगाएगा? माता नहीं है तुम्हारे पास तो उंगली पकड़ करके कौन की चलोगे? अगर जिनवाणी नहीं है तो कौन के सहारे तुम अपना जीवन जियोगे? या तो स्वानुभव से प्रमाण करो, नहीं तो जिनवाणी से तो कम से कम प्रमाण करो। अगर जिनवाणी में सही लिखी है तो समझ लेना स्वानुभव से दीजिए। जिनवाणी स्वानुभवी महापुरुषों ने लिखी है। स्वानुभव से जब तक प्रमाण न हो तब तक जिनवाणी से प्रमाण करना। जिनवाणी में जिसे स्व कहा है वह स्व है, जिसे पर कहा है वह पर है, जिसे हे कहा है क्या मोह राग भाव वे हे हैं। जिनवाणी में जिसे प्रकट करने योग्य कहा है वह प्रकट करने योग्य है, जिनवाणी में जिसे छोड़ने योग्य कहा है वह छोड़ने योग्य। जिनवाणी में परम प्रमाणिक बात कही है, सही बात कही है, सच्ची बात कही है और हित की बात कही है। समझ गए? अनादर मत करना, सुन करके मत रह जाना, ये काम सुन करके वो का निकाल दो, ऐसा मत करना। जब तक स्वानुभव से प्रमाण न हो तब तक जिनवाणी से प्रमाण करने की पद्धति रखना पूर्व व्यवहार में। और तुम जिनवाणी में लिखी हो, ये पुराने जमाने की बात है। अगर ऐसी गई तो स्वानुभव से क्या प्रमाण होगी? अगर स्वानुभव से प्रमाण करने चलोगे तो राग दुख का कारण लगेगा, सुख का कारण नहीं लग सकता। और राग सुख का कारण लगता है तो जिनवाणी से भी प्रमाण नहीं किया। जिनवाणी में तो ये लिखा है राग गैर सदा। जिनवाणी में जिसे आप कहा है तुम उसे सुख का कारण मान रहे हो, तुमने अभी जिनवाणी भी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। राजचंद्र जी ने कौन सा वाक्य लिखा? अगर संसार में स्पष्ट प्रीति करने का भाव होता है, उसमें ज्ञानियों की बात तो बहुत दूर की बात है, उनने ज्ञानियों को देखा भी नहीं। अगर ज्ञानियों में को देखा भी होता, भक्ति से दर्शन भी कर लिए होते, तो संसार आकार भाष हुए बिना नहीं। रस आता है, समझ लो कुछ और बात है। फल प्रोत्साहन के लिए कहा है, विराधना का फल भयभीत होने के लिए नहीं, सावधान होने के लिए। विराधना का फल सावधान होने के लिए है और आराधना का फल प्रोत्साहन के लिए। तुम क्या समझे रहे? बोल रहे था देखो तुम्हारे संग कोई है, उसकी बहुत हंसी भी न आई, कोई से न आई और तुम भेला हो गए। यही भाषा हमारी विराधना आराधना के फल को दिखाते समय होना चाहिए। एक प्रथमान योग का मंगलाचरण है। प्रथमान योग में फल माध्यम से दिखाते हैं। आपने शैली पढ़ी होगी प्रथमान योग की। ये व्रत किसने किया, किसको फल मिला, विराधना किसने करी, किसको फल मिला, ये शैली है प्रथमान। माने दर्शांतों के माध्यम से सिद्धांत को समझाने की शैली। पुण्य पाप का फल कर्णान योग में है सिद्धांतिक रूप से, और वर्तमान योग में है दर्शांत रूप से।
प्रथमान योग का एक मंगलाचरण तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा। समचित सहित आचरण ही संसार में एक सार है। समचित सहित आचरण ही संसार में एक सार है। जिन्हें लिया उनको बंधना सतबार है। जिन्हें लिया है उनको हमारी बंधना है। उनके चरित्र का कथन सुनकर रत्नत्रय मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए और पापियों का हाल सुनकर पाप करना चाहिए। उनके चरित्र का कथन सुनकर धर्म मार्ग में लगना चाहिए और पापियों का हाल सुनकर के पापियों को छोड़ना चाहिए। रावण की कथा क्यों लिखी? राम की कथा लिखते समय राम बनना चाहिए और रावण की उस भाव को छोड़ना चाहिए। रावण अगर विपरीत विचार नहीं करता था, उसे जिगाने वाला कौन था? उसने ये सोचा ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये सोचा इसकी सुंदरता मेरे काम की नहीं है, इसके बिना वनवास पूर्ण है। रावण सोच रहा है, तुम्हें ये सोचना चाहिए इसके बिना भी वनवास पूरा है। इससे सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है। ये परिस्थिति पैनी छोड़िए, दीपक की लौ के समान है। दूर से दीपिका सुंदर लगती है, पास में जाओ तो जलाती है। ये दीपिका दूर से सुंदर लगेगी, झिलमिल झिलमिल झिलमिल। किनको? हिंसकों को, पापियों को। जो जिनवाणी से दूर रहेंगे उन्हें वह भोग सुंदर लगते हैं और जिनवाणी के समीप आओगे तो भोग तुम्हें सुंदर नहीं लगेंगे, भयावह से लगेंगे। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लगे जैसे नाकारे। राग ही सो पाग रहे तन में सदी जीव, राग गए सूजत असार खेल सारे। राग ही सो जगत झूठी सब सांची लगे, राग बिन सूजत असार खेल सारे हैं। रागी बिन रागी के विचार में बड़ोई भेद, जैसा भटा पते काहू काहू कबया। जैन तक में है पढ़ लेना। लेकिन चेतने के लिए राग का फल, राग को छोड़ने के लिए कौन ने राग करो कौन ने फल हो। सीता से रावण ने राग किया, उसका फल क्या मिला? सीता मिली के दुख मिला, नरक मिला के सुख मिला, भोग मिले के रोग मिला। टेंशन में कौन पड़ा? भाई का बैर किसको हुआ? विभीषण का वियोग किसको हुआ? निकल जा मर जा। कौन कह रहा था? रावण नहीं, रावण का क्रोध। अगर तुमसे कोई कह भी ऐसे बोले भी तो ये सोचना ये क्रोध बोला है, ये नहीं बोला। एक बार क्या हुआ, एक राजा मंत्री सहित जा रहा था, एक शराबी खड़ा तो किनारे से बोला, अरे रजुआ हाथी बेचे। मंत्री से राजा ने कहा, जी क्या कह रहे हो? महाराज कल देखेंगे, आज तक नहीं। आगे बढ़ गए, चले गए। दूसरे दिन दरबार में बुलाया, क्यों भाई तुम हाथी खरीदोगे? हमारे पिताजी ने खरीदो, हाथी हम ही खरीदे। रोटी खाए गुजर नहीं, बर्बादी का कुआं है जुआ। कोई मनोरंजन नहीं है, टीवी मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोविकृति का कारण है। एकाग्रता भंग होती है,
चंचल चित्त हो जाता है, एकाग्रता नहीं रहती, धैर्य नहीं रहता। मोबाइल जब से चले कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, 2-2 मिनट में। पहले 3 दिन में चिट्ठी आती था सोच बाटे, अब तो चले गए। लेकिन अब कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, क्या कर रहे। लड़की सासरे में पहुंच गई, अधिकांश फेल इसलिए होती है उसके मोबाइल चालू रहते हैं मायके में। अरे भाई, लड़की को सासू के निर्देशन में रहना चाहिए, माँ के निर्देशन में नहीं। जो लड़कियां माँ के निर्देशन में रहेंगी पास नहीं होंगी, अगर सासू के निर्देशन में रहेंगी तो अगर पास हो जाए। लेकिन राका पोषण करना निर्देशन में रहना नहीं है, जिनवाणी के निर्देशन में रहो। निर्देशन का बहुत शौक है, हम कहते हैं निर्देशक बनो, काय के निर्देशक बनो। निर्देशन में रहो, कौन के, गुरुओं के निर्देशन में। पीएचडी मूलक के निर्देशन में होगी, डॉक्टरी की ट्रेनिंग का मूलक के निर्देशन में होगी। अलौकिक निर्देशन मुंडाजों का होगा, लौकिक जीवों का नहीं। आचार्य के निर्देशन में रहकर के वे साधक अपनी साधना करते हैं, निश्चल होकर के, निष्कपट होकर के सारी बात कहते हैं। प्रतिक्रमण के समय आदि कही, आदि गोल कर दी, ऐसा नहीं है। आदि छिपा गए, कपट प्रीति है ये। निष्कपट भाव से आलोचना करते हैं और वे स्वसंवेदन के अनुसार जो प्रायश्चित देते हैं उसे उसी प्रकार ग्रहण करते हैं जैसे कोई वैद्य रोगी को दवा दिया। अरे वैद्य के द्वारा दी गई कड़वी औषधि भी हमारे लिए गुणकारी है। आत्मानुशासन में कहा, हे भाई, ये जिनवाणी तुझे विषयों की रुचि अगर हुई तो कड़वी लगेगी, तू पिया, चुपचाप बैठे सुन ले, थोड़े दिन बाद ये अच्छी लगने के बाद छूट जाए। लेकिन सुनने का अगर भाव नहीं हुआ, अरे हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे, ये तो जो ही कह रहे, ऐसे करो तो संसार में क्यों रहे हो, संसार के काम कैसे चलेंगे। अरे ये संसार के काम चलाने के लिए नहीं है, ये मोक्ष मार्ग चलाने के लिए है। जिनवाणी प्रीति से सुनना, तत्पृथ्वी से चित्ते न ये बाता भेषता। जिन्होंने जिनवाणी प्रीति से सुनी है वे आसन्न भव्य हैं, अल्पकाल में मुक्ति के पास नहीं। विचारना, इतने उतने की बातें मत सुनो, जनवाणी मत सुनो, जिनवाणी सुनो। जी क्या कह रहे, सुनो सुनो, हमें मालूम है तुम क्या कहोगे, जल्दी बोलो, बोलने हैं तो। शास्त्र में देर हो रही है, वहीं खड़े हो गए, वहीं बातें करने लगे, सुनने लगे। नहीं भाई, ये कोई लक्षण नहीं है, ये बीमार पड़ी हुए के लक्षण है, कुमरण के लक्षण है, समाधि मन के लक्षण नहीं। समझ में आया? जो ठेला दिख गो भाई तो खड़े हो गए, ये बीमार पड़ने के लक्षण है, ये संस्कार के लक्षण नहीं है। संस्कार का लक्षण है ये है अपन सीधे मंदिर से घरे पहुंचे, कितने ठेला लगी रहे का मतलब। ठेला पर चाहे मिठाई बिके, चाहे नमकीन बिके, खाने लायक क्या, बच्चों को भी खिलाने लायक नहीं है। वे तो बच्चा है, सब खाए, अरे बच्चों को भी खिलाने लायक नहीं है।
बच्चों को भी खिलाने लायक है, घर बनाओ, आदत छोड़ो। ये बच्चे तुम जैसे बैरागी नहीं हो जाएंगे इतनी जल्दी। अपना आदत तो छोड़ोगे नहीं, ले पैसा बाजार में खा लियो। हाँ, ये संस्कार के लक्षण नहीं है, ये लक्षण बीमारी के हैं। बाजार में चाट नहीं बिकती, मिठाइयाँ नहीं बिकती, बीमारी बिकती है। बता, उनकी नजर केवल पैसा पर है। एक लेखक ने व्यंग किया, बहुत परेशान होकर एक आदमी ने जहर खरीदा बाजार से और जहर उसने खा लिया और नहीं मरा। खाए वो नकलिया तो जहर भी नकली है। यहाँ व्यंग है ये। वहाँ बीमारियां बिकती हैं, छूने लायक नहीं है, बच्चों को खिलाने लायक नहीं है। पैसा दे रहे, कायकिल दे रहे पैसा। अगर आपका बच्चा पैसा मांगता है तो पूछना, बुलक में डालोगे मंदिर जी में कि दान करोगे, क्या करोगे? इतनी खुशी हुई। ग्वालियर का कौन वाला था जिसने दान करने के लिए अपनी गोलक ओढ़ ली? कितने रुपया थे? शायद कछु 139 कछु होंगे सब दान। तुम्हारे लाखों के दान से बड़ा दान है भावना जी। जुड़े हुए हमारे पैसा दान में लगना। स्कूलों में तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं। जब युद्ध आते हैं बच्चे ऐसे उल्लेड़ के दीजिए, देश की रक्षा में काम आया, प्रधानमंत्री कोष में काम आया, राष्ट्रपति कोष में काम आया। एक सेठ जी उदास बैठे, पत्नी बोली, काय उदास क्यों? बोले उदास, अरे उदासी हमारा गौरव है, उदासी कलंक नहीं है। उदासी आ तो जाए, दास भगवंत के उदास रहे, जगत सो सुखिया सती वैसे जीव गम। तो पत्नी बोली उदास कैसे बैठे? बोले हम ये सोच रहे हैं कल का हो। अभी तक तो हमारी भंडार भाड़े थे, सो गरीबों को बांट रहे थे, कल परोसो, कल से क्या होगा? सेठानी उतारा ये मंगल से ये ले। बोले जे तो तुम्हारा मंगल सूत्र है। बोले गरीबों के पेट भरेंगे, ये मंगल से बड़ा क्या होगा? हम पहने के कौन बड़े भाई जाते हैं? गरीबों का पेट भरेगा, उनके हृदय से एक तरह की तुम्हारे शब्दों में कहें तो दुआ निकलेंगी। इससे बड़ा मंगल क्या है? गरीब में पैर ऊपर क्या करेगा? कभी चेतन के सामने तुलना करके अचेतन को महत्व मत देना। दशांत पढ़ा है तुमने? एक सासू थी, बहू से कहा बेटा ये घी आओ ने गर्म कर लियो और कांच में बरनी, कांच की बरनी चलती इसमें भर लेना। अब बहू नई नई आई थी, उसको डर लगा कहूँ फैल न लगा, और डर लगा तो सामने आएगो। बरनी चिकनी हुई घी कुरते समय और उसके हाथ से खिसकी और पूरी की पूरी नीचे। सासू बगल में स्वाध्याय कर रही थी, लौट करके आई तो आवाज सुन करके क्या खटपट हुई। अब देखें तो बहू सुबह से होकर रो रही है। अरे रोटी गाय को कहूँ लगी तो नहीं, कांच छिड़ा तो नहीं, तू जा मां बैठ, हम उठा लेते हैं। ग्रंथकार ने माने इसका हेडिंग क्या दिया? घी फैल गया और सुवास रह गई।
घी तो फैल गया लेकिन उसकी सुवास रह गई। वो बहू से सास बन गई लेकिन उसकी बहू जानती है कैसी सास होगी। सास उसे कहते हैं तुम्हें मालूम है, जो बहू को बेटी के समान समझती है। तुम्हारी अम्मा ने यही सिखाओ, तुमने अपनी लड़की को दिखाया है। हम ये पूछते हैं, ये अगर नहीं जानती है तो सिखाने का कर्तव्य तुम्हारा है। जो नहीं है सिखाओ। तुम्हारी अम्मा ने ये कहां से आएगी? हम पूछते तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया है। इस तरह की भाषा बोल करके वातावरण गंदा कभी नहीं करना था। तुम सास बन गई अच्छी बात है, लेकिन बहू पर रौब गांठने के लिए नहीं, परंपरा चलाने के लिए, आगे निवृत्ति लेने के लिए। बेटा तुम घर संभालो, हम चले, अब हम अपना धर्म ध्यान करेंगे। इसके लिए सास बनी हो, इसके लिए नहीं बने कि हम उस अज्ञान को पोषते रहें, अपने राग को पोषते रहें, बहू को है की सह करते रहें। उसी प्रकार से ज्ञान 400 की साड़ी पहनी है, हम 400 ही पहने, हमका कम है। अरे भैया वो 400 की पहने, ठीक है, जो कुछ है तो हम ठीक नहीं कहेंगे, अनुमोदना भी नहीं करेंगे हम। अरे पुण्य के उदय से तुम्हें अगर वैभव मिला है तो दान और परोपकार में लगा, भोगों में नहीं। दान में भोग और नाश, दान में भी नहीं लगाते, भोग में भी नहीं लगाते, तो नाश तो हो ही हुई, हम क्या करेंगे। लेकिन दान माने क्या है? धर्म बुद्धि से धर्मात्माओं को धर्म वृद्धि के लिए देना। धर्म बुद्धि से देना सीखो। जब तक तुम्हारे पास है, कल होगा कि नहीं होगा हमें क्या मालूम, दे ले। शरीर में शक्ति कल होगी कि नहीं होगी, कर ले हो, कर ले सो काम, भजले सो राम। सोचो मती, सोचे ही सोते रहो, कल का कौन को पता है। युधिष्ठिर ने एक भिखारी से कहा कल आना, और भीम लिया, उसने घंटा ठोका। क्या कर रहे? घंटा क्यों ठोक रहे? कि घंटा ठोक करके घोषणा कर रहे हैं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया, इसीलिए तो कह रहे कल आए। अरे आज देने हो तो दे दे, कल के ऊपर मत डालो। अच्छे कार्य को कभी कल के ऊपर मत डालना। लोहा जिस समय गर्म है उसी समय पीट लियो, तो धार निकल जाएगी, खुरपी बन जाएगी, कुदाली बन जाएगी, छेनी बन जाएगी। और उस समय नहीं पीटा तो क्या करोगे? फिर ठंडो हो जाएगा। मिट्टी जिस समय गीली है उसका खिलौना बना लो, और नहीं तो फिर और करी हो जाएगी। विचार करना, फल काय के लिए बताते हैं, उस मार्ग में लगाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए। और पाप का फल प्रोत्साहन के लिए नहीं है। पाप का फल फांसी वगैरह देते थे तो चौराहे पर देते पहले राजाओं के राज्य में। क्यों? सब लोग देखें और डर जाएं, इस अपराध का ये फल होगा, भैया फांसी लग जाएगी। भूखे शेर के सामने छोड़ देंगे, क्षमा नहीं करेंगे। इन जैसी ऐसी हल्की क्षमा करो। अरे क्षमा इतनी हल्की नहीं है, और इतनी हल्के के लिए नहीं है, किसी और दूसरों के लिए नहीं है। क्षमा मांगना और क्षमा करना किसी पर एहसान की बात नहीं है। अगर कल्याण करना हो, कल्याण पर दृष्टि हो, तो क्षमा मांगना और क्षमा करना भी सीखो। अगर क्षमा करोगे नहीं तो क्षमा मांगोगे कैसे? नहीं, क्षमा करो, गलती हो गई,
ये तकिया कलाम बना दिया हमने, और कोई जिम्मेदारी नहीं है, समझना ही नहीं। तुम कहते रहो, हम सुनते रहो, क्षमा करो, बस माने क्षमा माने क्या करो। हमने एक बात कही, एक मुन्ना आई, संयोग की बात, आहार में अंतराय हो गया, कोई चाहता नहीं लेकिन हो गया। अंतराय कर्म का उदय प्रबल कारण है। अब वो गृहस्थ बोला, महाराज क्षमा करो। क्षमा को मतलब ये नहीं रोटी खा दे, जंगल जाएंगे क्षमा करके ही जाएंगे। अरे जंगल जाएंगे ये तो तुम्हें दिखी है, मंगल में जाएंगे। मंगल धाम अपना आत्मा है, जहाँ में ग्रेनाइट लगा दी और संगमरमर लगा दो और स्टील की लगा दी, मंगल धाम चैतन्य धाम है। एक तुम्हारा अपने चैतन्य धाम को, अपने मंगल धाम को कब पहचानोगे? मंगल धाम है जहाँ भगवान विराजते हैं, जहाँ भगवान का स्वरूप विराजता है, जहाँ जिनवाणी की आज्ञा का पालन होता है, वह मंगल धाम है। अरे ऐसे मंगल धाम में तुम रहोगे तो तुम्हारा जीवन मंगल हो जाए, और नहीं तो कहते रहियो मंगल धाम, अभिमान होगा और कुछ नहीं हुआ। काफी घरे गए, वहाँ लोहे की रहती, हमारे घर स्टील की रहती। एक छोटे बच्चे को भी अभिमान आएगा और कुछ नहीं होगा। जहाँ लोहे की लगी है वहाँ स्टील की लगी, बस। अरे लोहे का भी रोकने का काम करेगी और स्टील का भी रोकने का काम करेगी। स्टील की कौन को दिखा रहे हो? हमारे कुंड स्वामी तो अपने बाब अधिकार में क्या कह रहे हैं? लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। ये भगवान, ये सांकल है ना, ये हमारी जंजीर है। जैसे भैंस को बांधने के लिए सांकल लगा देते हैं, पालतू पशुओं को बांधने के लिए सांकल बांधी, सांकल लगी है। कऊ अर्घा की गली में देगी। अरे तुमने देवचंद जी को नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ेंगे। क्षमा आभूषण जिसके पास है उन्हें आभूषणों की क्या नहीं होती। आभूषणों को देख करके ही उनका मन जलता है। आभूषणों में उन्हीं को शोभा दिखती है जिन्होंने अपने आभूषण नहीं देखे। क्षमा आभूषण जिसके पास है, जोर पहने अपने गले में पहने। मालूम है तुम्हें भक्तामर में क्या लिखा है? सबसे अंत में ये 48 गुणों की माला जो अपने हृदय में धारण करता है, जाई में नहीं, यहीं पहन तो है। धोती के ऊपर डाल के दिखा दो वो तो अलग बात है, लेकिन धोती के भीतर पहन ली, ढांक ली नहीं, अच्छे काम नहीं चले। वो छोड़वे से काम चले, वो ढांकवे से काम नहीं चलेगा। गंदगी फेंकने से काम चलेगा कि ढांकने से काम चलेगा? अरे थोड़ी देर के लिए ढांक लो, बात अलग बात है, लेकिन फेंकने से काम चलेगा। गंदगी ढांकने से काम नहीं चलेगा, रोग के अभाव से काम चलेगा, रोग को छिपाने से काम नहीं चलेगा। विराधना का फल सुनकर के विराधना से भयभीत होना, सावधान होना अपने स्वरूप में, और आराधना का फल सुनकर के भी अपने स्वरूप में सावधान होना। क्यों? स्वरूप के लक्ष्य के बिना आराधना किसकी करोगे? कैसे करोगे? किस बल से जीतोगे तुम? स्वरूप को समझो, आराधना के मार्ग में लगो भाई। ओम नमः।
जिन स्वानुभूति तेरी मम स्वानुभूति मधुरी